नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रिज अकेडमी में। आज हम करेंगे राजस्थान की विधानसभा, यानी अब तक कितनी बार राजस्थान की विधानसभा के लिए चुनाव हो चुके हैं। आज हम सारी बातें करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने इस ब्रिज अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड पास में जो बेल आइकन आता है आप उसे भी प्रेस करें ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशंस मिल सके। साथियों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप इन सब नोट्स की फ़ोटोकॉपी चाहते हैं या सारे नोट्स आप चाहते हैं कि आपके पास उपलब्ध हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं राजस्थान की विधानसभा। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की विधानसभा, जो पहली विधानसभा हुई थी उसकी। साथियों, जो प्रथम विधानसभा थी राजस्थान की, उसका कार्यकाल था 1952 से 1957 तक। उसका उद्घाटन किया था 31 मार्च 1952 को। उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे नरोत्तम लाल जोशी। और प्रथम विधानसभा थी, उसमें सदस्य थे 160, 82 कांग्रेस के और 78 अन्य पार्टियों के सदस्य थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात की जाए तो साथियों थे टीकाराम पालीवाल। और इस पहली विधानसभा के अंदर 3 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाया गया था। नंबर 1 थे टीकाराम पालीवाल, नंबर 2 थे जय नारायण व्यास और नंबर 3 थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो सबसे पहली बात है, इसका क्वेश्चन बन सकता है पहली विधानसभा थी तो उसका कार्यकाल पूछा जा सकता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि पहले निर्वाचित सीएम पूछा जाए तो वो पहली विधानसभा के अंदर थे टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक भी साथियों यशोदा देवी को 1953 के अंदर बनाया गया था, यानी 1952 के अंदर जब इस विधानसभा का कार्यकाल स्टार्ट हुआ था तब इसके अंदर कोई भी महिला विधायक नहीं चुनी गई थी। लेकिन 1953 में इसके चुनाव करवाए गए और राजस्थान को अपनी प्रथम महिला विधायक मिली यशोदा देवी के रूप में, और ये उपचुनाव जीतकर आई थी। बात करते हैं साथियों दूसरी विधानसभा की। कौन सी विधानसभा की? सेकंड विधानसभा थी। उसका कार्यकाल था 1957 से 1962। इसके अंदर सीट थी 176 और द्वितीय विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर बनाए गए थे रामनिवास मिर्धा जी को और सीएम थे साथियों मोहनलाल सुखाड़िया। बात करते हैं तीसरी विधानसभा की। इसका कार्यकाल 1962 से 67 था। सीट इसमें भी 176 थी। स्पीकर यहाँ भी रामनिवास मिर्धा जी थे और सीएम यहाँ भी मोहनलाल सुखाड़िया ही थे। बात करते हैं चौथी विधानसभा की। चौथी विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 1967 से 1972 तक था। इसके अंदर साथियों सीटें हो चुकी थी 184। अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो निरंजन नाथ आचार्य को बनाए गए थे और इसके अंदर सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनलाल सुखाड़िया है जो चौथी विधानसभा तक आ चुके हैं, यानी सर्वाधिक बार अगर किसे मुख्यमंत्री बनाया गया तो साथियों उत्तर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। और इन्हें कितनी बार बनाया गया था? तो इन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इसी चौथी विधानसभा के अंदर दूसरे मुख्यमंत्री बने थे बरकतुल्ला खां। ये जब सीएम थे बरकतुल्ला खां, चौथी विधानसभा चल रही थी, उस टाइम राजस्थान के अंदर पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और वो लगाया गया था 13/3/1967 को और वो चला था 26/4/1967 तक। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के अंदर पहला राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो ये लगाया गया चौथी विधानसभा के समय। और जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा 1967 के अंदर तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां और चौथी विधानसभा के उस वक्त स्पीकर थे निरंजन नाथ आचार्य। बात करते हैं पांचवी विधानसभा की। तो पांचवी विधानसभा का कार्यकाल 1972 से लेकर 1977 तक था। सीटों की बात की जाए तो यहाँ भी 184 थी, यानी 184 सीटें थी। पांचवी विधानसभा में स्पीकर की अगर बात की जाए तो वो थे राम किशोर जी व्यास। सीएम अगर पूछा जाए तो बरकतुल्ला खां और हरिदेव जोशी जी, यानी पांचवी विधानसभा के अंदर भी 2 सीएम रहे थे। अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन कि
राजस्थान के अंदर दूसरा राष्ट्रपति शासन है वो 5वीं विधानसभा में लगाया गया था। 30/4/1977 को लगाया गया था और 21/6/1977 तक राष्ट्रपति शासन चला था। तो अगर पूछा जाए पहला राष्ट्रपति शासन, तो साथियों वो किसके समय लगा था? बरकतुल्ला खां के समय, यानी तब सीएम थे, यानी चौथी विधानसभा चल रही थी। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1977 के अंदर, उसमें 5वीं विधानसभा चल रही थी और उस टाइम सीएम थे हरिदेव जोशी जी। तो अब हम बात करते हैं छठी विधानसभा की। छठी विधानसभा के टाइम का बात किया जाए तो 1977 से 1980 तक था और सीटें हो चुकी थी 200। वर्तमान में भी राजस्थान विधानसभा की जो सीटें हैं वो 200 है। तो यहाँ भी एक नया क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सीटें कब की गई? तो ये की गई थी साथियों छठी विधानसभा के अंदर। उसके बाद छठी विधानसभा में स्पीकर भी 2 रहे थे, पहले लक्ष्मण सिंह जी थे और फिर गोपाल सिंह जी थे। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि छठी विधानसभा के समय सीएम रहे थे भैरव सिंह शेखावत जी, वो राजस्थान के पहले कांग्रेसी सीएम थे। तो छठी विधानसभा में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 2 स्पीकर रहे थे। जब विधानसभा की सीटें 200 की गई, वो विधानसभा कौन सी थी? वो भी छठे नंबर की थी। और पहले गैर कांग्रेसी सीएम राजस्थान को मिले थे, वो भी छठी विधानसभा के अंदर मिले थे। और राजस्थान के अंदर तीसरा राष्ट्रपति शासन छठी विधानसभा के अंदर लगाया गया था और इस टाइम राजस्थान के जो सीएम थे साथियों वो थे भैरव सिंह शेखावत जी। अब बात करते हैं हम 7वीं विधानसभा की। 7वीं विधानसभा के टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1980 से 1985 तक। अब सीटें तो 200 ही रहेगी हर विधानसभा में, क्योंकि 200 कब हो चुकी थी? छठी विधानसभा के अंदर। छठी विधानसभा से लेकर अब तक 200 ही सीटें चली आ रही है। तो इस वक्त अध्यक्ष थे साथियों पूनमचंद बिश्नोई जी। सीएम यहाँ भी 3 रहे। 7वीं विधानसभा में सीएम कितने रहे? 3 रहे, जगन्नाथ पहाड़िया जी, शिवचरण माथुर जी और हीरालाल देवपुरा जी। तो 7वीं विधानसभा का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि राजस्थान के प्रथम दलित सीएम राजस्थान को मिले थे जगन्नाथ पहाड़िया जी के रूप में, और ये मिले थे साथियों 7वीं विधानसभा के अंदर। तो ये यहाँ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं 8वीं विधानसभा की। तो 8वीं विधानसभा का जो टाइम पीरियड था वो साथियों 1985 से 1990। अध्यक्ष यहाँ थे हीरालाल देवपुरा जी और गिरी प्रसाद तिवारी जी। यहाँ भी 8वीं विधानसभा के अंदर भी सीएम 2 रहे थे, हरिदेव जोशी जी और शिवचरण माथुर जी। नेक्स्ट बात करते हैं 9वीं विधानसभा की। तो यहाँ जो साथियों टाइम था वो था 1990। टाइम क्या था? 1990 से 1992 तक। सीटें वही 200 थी। यहाँ स्पीकर थे जो थे 9वीं विधानसभा में हरिशंकर बामरा जी। सीएम की बात की जाए तो फिर साथियों देखो भैरव सिंह शेखावत जी आ चुके हैं। और 9वीं विधानसभा के समय ही राजस्थान के अंदर चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया गया और उस वक्त सीएम की बात की जाए तो वो थे साथियों भैरव सिंह शेखावत जी, और ये लगा था 15/12/1992 से लेकर 3/12/1993 तक। तो ये भी यहाँ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे क्लियर होता है कि राजस्थान के अंदर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 4 बार लग चुका है। तो उन 4 बारों में सीएम कौन थे, विधानसभा के स्पीकर कौन थे, टाइमिंग क्या थी, वो सब हम विधानसभा के अंदर आज कर रहे हैं। बात करते हैं 10वीं विधानसभा की। 10वीं विधानसभा टाइमिंग रहा था 1993 से 1998। अध्यक्ष की बात की जाए तो यहाँ साथियों 3 स्पीकर रहे, हरिशंकर बामरा जी, शांतिलाल चपलोत और समर्थलाल मीणा जी। और सीएम की बात की जाए तो साथियों सीएम यहाँ भी कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी थे। बात करते हैं 11वीं विधानसभा की। तो 1998 से 2003 तक इसका टाइमिंग था। अध्यक्ष की बात की जाए तो परशुराम मदेरणा यहाँ के अध्यक्ष थे और यहाँ जो सीएम बने थे वो अशोक गहलोत जी थे। तो अभी वर्तमान परिदृश्य में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान में सीएम कब बने थे? तो वो बने थे साथियों 1998 से 2003 के बीच। और कई बार सन न देकर क्वेश्चन को
चेंज करने के लिए, प्रकृति चेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि किस विधानसभा के अंदर बने थे। तो गहलोत जी पहली बार सीएम बने थे 11वीं विधानसभा के अंदर। अब बात करते हैं 12वीं विधानसभा की। ये भी हमारी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे, वो हम देखते हैं कि 12वीं विधानसभा का टाइमिंग 2003 से 2008 था। अध्यक्ष की बात की जाए तो सुमित्रा सिंह और सीएम की बात की जाए तो श्रीमती वसुंधरा राजे जी। तो साथियों, इम्पोर्टेंट अपने आप है क्योंकि राजस्थान को अपनी प्रथम महिला स्पीकर मिली सुमित्रा सिंह जी के रूप में और पहली महिला सीएम मिली श्रीमती वसुंधरा राजे जी के टाइम में। तो ये पूछा जाए तो ये दोनों प्रथम महिला स्पीकर और प्रथम महिला सीएम राजस्थान को 12वीं विधानसभा के अंदर मिली। बात करते हैं 13वीं विधानसभा की। तो इसका टाइमिंग जो था 2008 से 2013 तक था और अध्यक्ष की बात की जाए तो दीपेंद्र सिंह शेखावत थे। और साथियों, 13वीं विधानसभा में अशोक गहलोत दूसरी बार राजस्थान के सीएम बने थे। अब बात करते हैं 14वीं विधानसभा की। टाइमिंग रहा था 2013 से 2018 तक। अध्यक्ष रहे थे कैलाश चंद्र मेघवाल। यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम दलित अध्यक्ष है वो 14वीं विधानसभा के अंदर राजस्थान को मिले थे। और सीएम की बात की जाए तो यहाँ श्रीमती वसुंधरा राजे जी दूसरी बार राजस्थान की सीएम बने। अब बात कर रहे हैं हम 15वीं विधानसभा की। तो इसके टाइमिंग की अगर बात की जाए तो वो है साथियों 2018 से लेकर अब तक। सीटें वही 200 और अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वो है सीपी जोशी जी। यानी अब जो विधानसभा चल रही है 15वीं विधानसभा है। टाइमिंग 2018 से अब तक चल रही है। और अध्यक्ष की बात की जाए तो सीपी जोशी यानी कि चंद्र प्रकाश जी जोशी है। सीएम आप सभी को सर्वविदित है कि अशोक गहलोत जी है और अशोक गहलोत जी ने सरदारपुरा जोधपुर से अपना ये चुनाव अभी लड़ा था। उसके बाद बात की जाए उप सीएम की तो ये है सचिन पायलट जी टोंक से। लेकिन अभी साथियों खबरों में सचिन पायलट जी छाए हुए हैं और इन्हें अपनी सीट से भी हाथ धोना पड़ चुका है। तो इन्होंने अगर पूछा जाए तो उप सीएम यानी थे सचिन पायलट जी और इन्होंने किस सीट से चुनाव लड़ा तो इन्होंने टोंक से अपना चुनाव लड़ा था। अब बात करते हैं साथियों 15वीं विधानसभा के अंदर सबसे बुजुर्ग विधायक कौन थे। तो वो थे साथियों कैलाश जी मेघवाल और इन्होंने चुनाव लड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा से। और अगर सबसे बुजुर्ग महिला विधायक की बात की जाए तो वो थे साथियों सूर्यकांता जी व्यास सूरसागर जोधपुर से। इन्होंने अपना चुनाव है जो लड़ा था। बात करते हैं सबसे युवा विधायक की। तो सबसे युवा विधायक थे रामकुमार जी रावत और सबसे धनी विधायक की बात की जाए तो वो थे 84 जी डूंगरपुर से। ये इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी भारतीय ट्राइबल पार्टी। सबसे धनी महिला की बात की जाए तो वो थी इंदिरा मीणा जी ब्राह्मणवास से चुनाव लड़ा था। और निर्दलीय महिला विधायक बनी थी रकीला खड़िया कुशलगढ़ बांसवाड़ा से। इस 15वीं विधानसभा के अंदर एक सी विजिल ऐप भी लागू किया गया था। और चुनाव की बात की जाए तो 7 दिसंबर 2018 को इसके चुनाव की डेट डिक्लेयर की गई थी और 199 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। साथियों सीटें 200 है, फिर 199 सीटों पर चुनाव कैसे लड़ा गया। तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अलवर है, वहाँ बीएसपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह जी की डेथ होने के कारण 199 सीटों पर ही चुनाव लड़ा गया था। और फिर जनवरी 2019 में इस सीट पर चुनाव लड़ा गया था। मतगणना की अगर बात की जाए तो 15वीं विधानसभा में 74.69% मतदान रहा था। और सर्वाधिक मतदान वाला जिला अगर पूछा जाए तो जैसलमेर था और न्यूनतम मतदान वाला जिला पूछा जाए तो वो था साथियों पाली। सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा की अगर बात की जाए तो वो था पोखरण विधानसभा क्षेत्र। और न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा की अगर बात की जाए तो वो थी साथियों मारवाड़ जंक्शन विधान। नेक्स्ट बात करते हैं कि परिणाम अगर 199 सीटों की बात की जाए तो 99 सीटें इसमें से कांग्रेस को मिली थी। एक सीट राष्ट्रीय लोकदल की थी जो कांग्रेस के अंदर शामिल हो चुकी थी। तो 73 बीजेपी को मिली और 26 सीटें थी वो अन्य को मिली थी। नोटा की अगर बात की जाए तो साथियों 1.41% नोटा का यूज किया गया था और सर्वाधिक नोटा यूज किया गया था कुशलगढ़ के अंदर
और न्यूनतम कोटा ये जो नोटा था वो यूज किया गया था सुमेरपुर पाली के अंदर। नोटा की जो फुल फॉर्म है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती है, तो नन ऑफ द अबव, ये साथियों इसकी नोटा है जो इसकी फुल फॉर्म है। तो ये हमारा आज का जो विधानसभा मैटर था। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड जो भी तैयारी कर रहा है आपको ज़रूर इस वीडियो से, इस जानकारी से आपको हेल्प मिलेगी। तो आप खुद भी इसे बार बार सुने और अपने साथियों को भी इसे ज़रूर भेजें और ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।